बार बार लोग सवाल पूछते हैं राहुल गांधी अमेरिका में जाके ये बातें क्यों कह रहे हैं अवधेश जी, पर प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि पिछले 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, पिछली 70 साल में सरकारों ने कुछ नहीं किया। वो बोलते हैं तो ठीक क्यों, राहुल गांधी बोलते हैं तो उन पे इल्जाम क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 से 4 भाषण में विषय आया था, आपको भी ध्यान में होगा, और उसमें विषय यह था कि एक समय था मैंने भारत को जब पॉलिसी पैरालाइसिस, हम लोगों को याद है, अब इसको आज स्वीकार करें लोग न करें, कि मनमोहन सिंह की सरकार के अंतिम जो 4-5 वर्ष थे उसमें चाहे इकोनॉमिस्ट उठा लीजिए, टाइम्स, न्यूज़ वीक, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो नॉर्मली भारत में लेफ्ट आइडिया को सपोर्ट करती है, उस इकोसिस्टम को, उसने भी ये लिखा था और बताया था कि भारत की क्या स्थिति है उस समय। तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसकी आप आलोचना तो जरूर कर सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने भारत की हैसियत की बात की है, भारत के संसाधनों की बात की है, भारत के लोग कितने मेहनत कर रहे हैं और भारत को कैसा बनाया जा रहा है, कैसा बना है, ये भी बात की है। तो इसलिए जब बातें होती है, नहीं, जब बातें होती है तो दोनों पक्ष की होते हैं। लेकिन इससे कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि राहुल जी के भाषण का ये सब थीम इस समय नहीं है। राहुल जी देश में और विदेश में ये जो एक पिक्चर पेश कर रहे हैं भारत की, कि भारत में एक फासिस्ट प्रकार का शासन है, क्योंकि फासिस्ट शब्द जो है, फासिस्ट शासन हिटलर का, मुसोलिनी का हुआ, या जो है जिहादी इस्लामिक कंट्रीज में जो हुआ, ये एक रिलीजन का होता है, उस टाइप का एक शासन है। जहां हम मीडिया में अपनी बात नहीं रख सकते थे, जहां संसद में हम एक छोटा सा रिस्पॉन्ड करना, ठीक है, बताइए, यात्रा पर चले गए, वो समस्या पैदा कर रही है। सैयद जवाद, मैं अवधेश सर आपको बता दूं, जब मनमोहन सिंह को सरकार मिली तो देश की जो इकोनॉमी थी वो $0.8 ट्रिलियन की थी, और मनमोहन सिंह ने 10 साल के कार्यकाल के अंदर इसको $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचाया। आज 10 साल हो गए, क्या हम 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को टच कर पाए? उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी डॉलर और रुपए का कंपैरिजन कर रहे थे। कि जब डॉलर जो है बढ़ता और रुपया घटता है तो देश की साख कितनी है। आज डॉलर और उसका कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे हैं बैठ करके? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें विदेशों में करते थे, हाँ, ये विषय है नहीं, और ये सारी बातें, ये सारी डिबेट हम अपने देश में भी कर सकते हैं। जी बोलते पर के शर्मा जी नहीं बोलते। के शर्मा जी, क्या बेचैनी है, जैसे सैयद जवाद ने बोला, क्या बेचैनी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या बेचैनी है बीजेपी को कि राहुल गांधी अब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं ना अभय मुद्रा, डरो मत, मेरा डर खत्म हो गया। वो तो ये कह रहे हैं कि देश के दिल में बीजेपी का डर खत्म हो गया है, अब सब बोलेंगे खुल के। ये लोकतंत्र में डर, धमकी, ये सब जो भाषा और इस तरह की जो सोच होती है ना, वो पद्मनाभ जी एक तानाशाही व्यक्ति की होती है, जो चांदी के चम्मच से विरासत प्राप्त करके सत्ता पे आने की कोशिश करते हैं, या जो राजनीति करते हैं, उनकी मानसिकता होती है डर, धमकाना, इस तरह की बातें। और इसका प्रतिरूप इमरजेंसी में कांग्रेस ने बहुत अच्छे से दिया है। तो इसलिए उनकी मानसिकता, उनके सोचने का तरीका यही है, उसके अलावा वो सोच ही नहीं सकते। तो कहाँ क्या बोलेंगे, शब्दावली भी यही है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था कि बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बता रहे थे कि साहब जब से वो एलओपी बन गया भाजपा को बड़ी वो हो गई है। अरे साहब, हम बहुत खुश हुए हैं, हम बहुत खुश हैं उनके एलओपी बनने पर, क्योंकि आते ही उन्होंने अपने जो है पूरे करामात दिखा दिए देश को। जैसे ही बने स्पीकर के चुनाव में पूरे उसको किस तरह से गठबंधन को हारना पड़ा और किस तररह मुंह का खाना पड़ा, ये सारे देश ने देखा। अकेले बोलते हैं तो गृह मंत्री जी भी उठ के कहते हैं कि हमारी रक्षा करिए स्पीकर साहब से, शांति रखो। नहीं, जब राहुल गांधी साहब बोलते हैं तो आप देखिए गृह मंत्री साहब नहीं, आपके बहुत खलीफा साहब बोल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद राजनाथ जी और तमाम लोग खड़े होकर के राहुल गांधी जी से आप क्यों रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इतना डर है? विश्लेषक हो। अच्छा, ये डर अच्छा भी है, राहुल गांधी जी का डर आपको लग रहा है, ये अच्छी बात है। आपको डरना भी चाहिए, ठीक है, आपने दिया नहीं था इतने साल से, अब जब से आपको एलओपी राहुल गांधी जी बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं। बेचैनी होना है। दूसरी बात, अच्छा, इस डर को हम समझते हैं आरएसएस जैसे ही बनते, अरे काहे जातीय जनगणना बहुत खुश है, ठीक है, धुआं निकल रहा है। आखिरी 30 सेकंड डॉक्टर अजय उपाध्याय। नहीं, मैं इतना ही बोल दूं केवल कि जैसे ही जो बौखलाहट वो दिख गई, दूसरी भी जैसे ही इमरजेंसी का प्रस्ताव आया, पूरा इंडी गठबंधन बिखर गया और एलओपी साहब के जो है मुंह देखने लायक था सदन के अंदर में, वो बगले झांकते दिख रहे थे।
तीसरी बात, जैसे अभी भाषण चालू हुआ, जवाब नहीं सुन पाए, सदन छोड़ के भाग खड़े हुए। तो ये जो एक एलओपी की जो विफलताएं हैं हमारे लिए तो शुक्र है, तो अच्छी बात है कि इन्होंने राहुल गांधी को बना दिया। पहले अधीर रंजन चौधरी के तो फिर उनको बोलने दीजिए, भले से वो अमेरिका में बोल रहे हैं या भारत में बोल रहे हैं। बात है, मैं तो प्रसन्न हूँ चलिए। एलओपी बने और इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग करें, इसी तरह चलिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, अच्छी बात है, बीजेपी भी खुश है कि राहुल जी बन गए एलओपी, कांग्रेस भी खुश है, बीजेपी भी खुश है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। भाजपा को समझना चाहिए और भाजपा इस बात को समझ रही है इस बार। ठीक है, शर्मा जी को दिक्कत हो रही है, दर्द भी होना जरूरी है। लोकसभा में कौन पानी पी पी करके और जिस तरह से बेचैनी बौखलाहट दिखती है सबने देखा। भाई वो हाँ, एक बात जरूर है, उन्होंने जिस तरह से भगवान शिव के लिए फिर बीच में बोलने लगे, देखिए शुरू हो बाल बुद्धि के सामने तो हंसना अच्छा अच्छा, फिर देखिए अभी सब लोग इतनी खुशी खुशी, कौन संस्कार है बैल बुद्धि वालों की, ये डिबेट को खत्म कर रहे थे, अब फिर हम वहीं पहुंच गए जहां से डिबेट शुरू हुआ। डिबेट तर्कहीन है लोग, इनका बंद बुद्धि लोगों का हो गया है। जी क्या फायदा, तर्क है ही नहीं इनके पास, तर्क है ही नहीं। आरएसएस के लोगों का यही मानसिकता है और इसी मानसिकता के कारण जो है राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि ये लोगों का बुद्धि बंद हो गया है और ये लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं। ये आरएसएस की मानसिकता यही है। राहुल जी का, इनके पास न तर्क है, न तार्किक सोच है, न प्रजातंत्र के प्रति सोच है, न इनको कोई विमर्श करने। अभी तो राहुल जी के अमेरिका दौरे का पहला ही दिन है और उसी से इतनी राजनीति गर्म हो गई है। अभी 2 दिन और बचे हैं, बहुत हमें चर्चा करने को मिलेगी। पद्मजा जी, आखिरी 30 सेकंड डॉक्टर उपाध्याय, आखिरी 30 सेकंड, झगड़ा मत कीजिए। जो सोच थी लोकतांत्रिक, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी, राहुल गांधी की आवाज बंद कराइए। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी जी आपातकाल लगा के इन्होंने दिया विदेश में, फिर चिल्लाने लगे, देखिए पागल आदमी को। वही चलिए वही डीएनए टाइम कितना है और किस तरह मैंने कहा अभी 2 दिन और बचे हैं, बहुत चर्चा के मौके मिलेंगे, बहुत चर्चा के टॉपिक मिलेंगे। अरे बट देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं।